नमस्कार। सिटी माय सिटी न्यूज़ और न्यूज़ फीवर का एक जॉइंट एडवेंचर आज एग्जिट पोल कल रात में आया और रात के बाद से नेताओं की नींद उड़ी हुई है। जिनके पक्ष में आया वो थोड़े खुश हैं और जिनके विपक्ष में आया वो थोड़े से नाखुश हैं। हर तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है एग्जिट पोल को लेकर के कि पोल में कहीं पोल तो है। अब से 2 दिन पहले जो सर्दी की जो इजाफा था वो आज 2 दिन से कुछ कम नज़र आया, 2 दिन बीच में, और आज यही सर्दी फिर से बढ़ गई और पानी गिरा। और इस पानी गिरने के साथ में लोगों का ऐसा कहना है कि एग्जिट पोल पर पानी गिर गया। आइए हम आपके साथ में कुछ हमारे जो पत्रकार साथी हैं, आज हम उन्हीं पर फोकस करते हैं। आज उन्हीं से हम ये जानेंगे कि एग्जिट पोल कितना एग्जिट है, ये कितना सही है, कितना गलत है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ में हैं हमारे साथी राजावत जी और इंदर सिंह जी ठाकुर साहब। जागरण से हैं हमारे अशोक त्रिपाठी जी, दिनेश मालवी जी, ललित खटावकर जी और दीपक टंडन साहब, अमर शंकर जोशी जी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज हम राजावत जी से। तो राजावत जी ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो एग्जिट पोल आया है और ये 2 दिनों से जो कशमकश चल रही थी, उस कशमकश के बाद में ये जो नया कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, लोग जो कयास लगा रहे थे वो कयास के कुछ विपरीत जाता हुआ दिख रहा है। तो कितना सटीक आपको लगता है अभी तक जो एग्जिट पोल बरसों से आप देखते आए हैं, जो 2-3-4 चुनाव में ये परंपरा शुरू हुई है एग्जिट पोल की, तो ये कितना नजदीक है एग्जिट पोल नतीजों के? देखो, एग्जिट पोल पे बात करें तो सबका अपना अपना नज़रिया है। सब चैनलों का अगर देखा जाए तो कुछ चैनल तो जो एग्जिट पोल पे काम करा है जिन्होंने, वो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत में से समर्थन बता रहे हैं। और कुछ का देखा जाए तो अभी ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और एक उदाहरण दे दूं मैं एग्जिट पोल का। सबसे बढ़िया क्या हुआ था, आप पार्टी दिल्ली में और बीजेपी, ये दोनों टक्कर में थी। ये हो रहा था कि इस बार 110% बीजेपी तो और नहीं होना। फिर क्या हुआ था साहब, 7 सीट से संतोष गणना झाड़ू लग गई थी और आप पार्टी। तो ये जनता ने इस बार अपने पत्ते नहीं खोले। ये सभी जानते हैं कि जनता इस बार मौन रही है। अब जनता मौन रही है तो अब आप एग्जैक्ट पोल में, आज भी हम किसी के यहाँ जाते हैं, कुछ गांव में अगर गए हैं, वहाँ हमने किसी से पूछा कि बताओ किसको वोट दिया आपने, तो उसका एक ही कहना था कि क्यों बताएं भैया हम आपको। तो भाई ये है कि एग्जैक्ट पोल कई बार आप, हमें ने तो ये देखा, हम क्या, हम सब ने देखा है कि बिल्कुल जीरो हो गया है। अब उसको क्या कहेंगे आप कि ये कैसा एग्जैक्ट पोल भाई? अरे भाई, एग्जैक्ट पोल क्या ऐसा भी होता है कि पूरा ही का पूरा जीरो हो जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, पर कई बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए ये एग्जैक्ट पोल एग्जैक्ट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अब जैसे लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस को क्यों हम वोट दें और बीजेपी को क्यों, कांग्रेस को क्यों, बीजेपी को क्यों? भाई अब अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस केवल भाई सत्ता में नहीं है तो वो आश्वासन पे बात करेंगे। आप सत्ता में हैं तो आपको दे भी देंगे। जैसे एक योजना उन्होंने चलाई है, उस योजना में भाई पहले 1000 1200 लाडली बहना योजना, ये ऐसा उनको लग रहा है कि ये हमारा जो फैक्टर है ये 110% चल गया है और ये तुरंत को पत्ता साबित होगा। और ये क्या होगा, ये अभी एग्जैक्ट पोल को हम एग्जैक्ट नहीं मानते। तो राजावत जी, इसमें जो कल रात में एक वीडियो इसके साथ में वायरल हुआ और वो वीडियो कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रहा है एग्जिट पोल पर, तो वो कितना सच हो सकता है? वो वीडियो क्या फेक है कि या फिर जो अगर सच है तो वो सच अगर है तो क्या टेबल ड्राफ्टिंग वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं? देखो, अगर टेबल ड्राफ्टिंग की बात करें तो भैया सब कुछ कलमे नहीं हैं जो स्वतंत्र है, बाकी तो सब सत्ता के पास में गिरवी रखी हैं प्रभु। तो वो
चैनल कुछ ऐसे, कल हम भी बैठे हुए थे तो कुछ लोगों ने जैसे ही देखा ये फलाना चैनल, अरे इसको तो हटा दो, ये तो सब प्रायोजित है। तो अब क्या कहें, उस वीडियो को सही माने ना माने, हम ये नहीं कहते हैं कि वीडियो सही है, वीडियो फेक भी हो सकता है, पर जो बात है वो बात तो वही है कि भाई जो अभी आपने कहा ना मुझसे, तो वो जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरे साथ में इंदर सिंह जी भी हैं। इंदर सिंह जी से ये पूछते हैं कि इंदर सिंह जी ये बताएं कि ये जो जो आंकड़े आए हैं और आंकड़े एग्जिट पोल और सट्टा बाजार दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं और कहीं कहीं जो खबर की हेडलाइन बन रही है वो कुछ और है, अंदर आंकड़े कुछ और जा रहे हैं, वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं और जो सट्टा बाजार है वो ये जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो ऐसे में एग्जिट पोल कहां तक सही जा रहा है और सट्टा बाजार कहां तक सही जा रहा है और रुझान कहां तक सही जा रहे हैं? देखिए, रुझान सही मायने में किस ओर जा रहे हैं ये तो 3 तारीख की शाम को ही पता चलेगा। रही बात एग्ज़िट पोल की, तो एग्ज़िट पोल का अपना एक सैंपल का दायरा अलग-अलग चैनलों ने बताया है। किसी ने 10 से 12 सीट का मार्जिन रखा है हार-जीत में। उसको ये भी बताया है कि भई ये 14 तक बाउंस हो सकते हैं या 14 तक नीचे भी जा सकते हैं। तो वो तो उसकी एग्ज़िटता तो वहीं ख़त्म हो जाती है। भई आप 13-13 14 सीट का मार्जिन लेके किसी चीज़ को एग्ज़िट बताने की कोशिश करोगे, तो मेरे हिसाब से वो एग्ज़िट पोल नहीं होता है। मार्जिन कितना रख रहे हो आप? या तो आप एग्ज़िट पोल बता रहे हो या अपनी इज़्ज़त बचा रहे हो। क्यों नहीं कहते हो आप कि भैया 2 से 4 सीट से जीतेंगे या 4 से 6 सीट से हारेंगे? एग्ज़िट का मतलब ही ये होता है। अब ये तो एक एग्ज़िट पोल है, एक एग्ज़िट वो भी होता है कि निकल लो बता के। तो इस बार का जो एग्ज़िट पोल आया है, चाहे वो ओवरऑल सारे चैनलों के अपन आंकड़े इकट्ठे कर लें और उसका महा एग्ज़िट पोल भी निकाल लें, उसका एनालिसिस करें, उसका मतलब आप गुणा भाग करके उसका समानुपात निकालेंगे नहीं, तो भी ये आंकड़े कहीं बैठते नहीं हैं। तो क्या वास्तविकता के परे एग्जिट पोल है या फिर कहीं सट्टा बाजार का जो रुझान है वो ज्यादा तगड़ा है, ऐसा माना जा सकता है? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है एग्ज़िट पोल आने के पहले फलौदी हुआ या और दूसरे सट्टा बाज़ार की ये आंकड़े आ रहे थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस पे जनता कुछ-कुछ भरोसा कर रही थी। लेकिन कल जैसे-जैसे नतीजे बताए टीवी 9 भारतवर्ष को छोड़ के बाकी सारे चैनलों ने क्या है, जो बताया है वो रुझान एक हाँ, रुझान वो एकदम मतलब गले उतरने वाला तो नहीं है। नहीं। अपन उसको झुठला भी नहीं सकते क्योंकि कारण क्या है कि मार्जिन बहुत तगड़ा बताया उन्होंने। ये तो वही प्रश्न मैं आपसे करूंगा जो मैंने राजावत जी से किया कि क्या वो मैनेज किए हुए एग्जिट पोल हो सकते हैं या फिर जो कल वीडियो वायरल हुआ वो भी आपने देखा, तो दोनों ही चीजें सामने आई है जनता के, तो एग्जिट पोल पर फिर कितना भरोसा किया जाए? देखिए एग्ज़िट पोल पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए, कोई भी हो। कोई भी मतदाता खुल के ये नहीं कहता है कि मैं वहाँ वोट दे के आया हूँ। इनके सैंपल होते हैं, इनकी टीम्स होती है, जाती है, लोगों से चर्चा करती है, अच्छी बात है। व्यक्ति एक बात करेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि पर्टिकुलर मैंने किसको वोट दिया है। तो वो कयास अपन भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपन भी ऐसे ही रुझान लेते हैं। सीधे-सीधे तो कोई वो बताएगा नहीं और सीधे-सीधे अपन पूछेंगे भी कि नहीं कि तुमने किसको वोट दिया है। तो सैंपल का जो इस बार दायरा बढ़ा के रखा है इन्होंने, मतलब जो मार्जिन का जीत-हार के मतलब कि भई 40 से 60, 10 से 12 इतना बड़ा डिफरेंस एग्ज़िट पोल में आना मतलब कहीं न कहीं क्या है कि भरोसा करना मुश्किल है। जो भी थोड़े बहुत गणित समझते हैं या बुद्धिजीवी हैं या आम लोग भी हैं, वो भी ये समझेंगे कि यार बहुत ज़्यादा मार्जिन ले लिया। मैं राजावत जी के पास में वापस लौटूंगा। एक मिनट, मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा। राजावत जी ये बताएं कि क्या ये आधार हो सकते हैं एग्जिट पोल के जो इन्होंने बताया कि नहीं वास्तव में हमारे जो आंकड़े, हर हर चैनल दावा कर रहा है कि हम बहुत सही हैं, हम बहुत नजदीक हैं, नतीजों के बहुत नजदीक हैं, तो ये कितना सही हो सकता है? देखो भैया, हम तो ये कहेंगे, अगर एग्ज़िट पोल ये अपने विश्वसनीयता बनाए होते, तो इन पे बैन ही क्यों लगता? सबसे बड़ी बात, ये जो अब क्या हो गया, अब ये एग्ज़िट पोल तब आप कर सकते हो जब सारा इनका कामकाज निपट जाए, जितने राज्यों में चुनाव हो वो निपट जाए। निर्वाचन आयोग ने ऐसा बोल दिया इनको। क्यों बोल दिया? क्योंकि तुम चाटुकारिता से बाजी नहीं आ रहे थे, हैं? तुम अपना जो उनको बोलना था वही दिखाना, जो उनको बोलना वही बताना।
तो इसलिए ही इन पे बैन लगा। एग्जिट पोल अब वो विश्वसनीयता अगर होती तो निर्वाचन आयोग जैसी एजेंसी को बुरा क्यों लगा? कहीं न कहीं इन्होंने बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि जब एक आम आदमी, हम जैसे आम आदमी की बात करें, उसको समझ में आ रहा है। आप समझिए बात को। जब उसको समझ में आ रहा है तो क्या ब्यूरोक्रेसी या जो हम जैसे, भाई आप बड़े चैन एंकर हैं, बड़े उसमें बैठते हैं जाके, और मैं तो ये कहूँगा आप तो वहाँ जाके के एक रूम में बैठते होंगे, और ये जो लोकल में जाता है आदमी, जैसे बात करता है विलेजर्स एरिया में जाता है, उसका एक अलग है। तो हम तो यही कहेंगे, एग्जिट पोल पे अभी कोई किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, और अभी देखना है ये एग्जिट पोल अभी फिर चेंज होगा, क्योंकि अभी कल तो बाकी है। इनके पास कल का मसाला बिल्कुल रेडी है, आप देखिएगा। ये राजावत जी थे जो बता रहे हैं कि अभी मसाले और तैयार होना है, और जो कुछ छौंक बघार लगना है सब्जियों में और मसालों, जो अन्य डिश जो आएगी तो वो अलग जायका देगा। मेरे साथ में अशोक जी भी हैं, अशोक जी से मैं बात करता हूं। अशोक जी, जैसा ये कहा जा रहा है, आप तो बड़े अखबार से हैं, और जितना ये रुझान आ रहे थे वो रुझान एकदम से पब्लिक के, ये जनता के, जनादेश के बिल्कुल एकदम से कुछ विपरीत से नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि जनता विपरीत हो गई एग्जिट पोल के मान से? तो आपकी नजर में क्या लगता है आपको? देखिए शुक्ला जी, क्या है कि जो चुनाव लड़ा गया था ये अपने अपने मुद्दों के आधार पर लड़ा गया था। अब इसमें मेन बात होती है कि कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने मुद्दे को भुनाई, चूँकि बेरोजगारी है, बेरोजगारी के साथ साथ जो युवा वर्ग है ये उम्मीद बनाए रखा है कि जो भी सरकार आए इसको रोजगार दे। तो इसके एनालिसिस के आधार पर यह जो है चुनाव संपन्न हुआ, और चुनाव के मद्देनज़र ये हुआ कि अब सर्वे के आधार पर जो भी गणित निकाली गई, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तो चुनाव उनके उनके द्वारा ले करके ऐसा किया गया कि इसमें जो है सरकार किसी की बने, जो खासकर युवा वर्ग है, तो सरकार किसी की बने, उनको रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए सत्ता चेंज होना ज़रूरी है। तो सत्ता के उसमें अभी तक 18 साल से 20 साल से आपका बीजेपी रही है, लेकिन किसी को जो है रोजगार मुहैया नहीं करवाया गया। तो इसके आधार पर हो सकता है कि सरकार चेंज हो। लेकिन आपका जो ये कहना है कि जो कुछ टेबल ड्राफ्टिंग हुई है या नहीं हुई है, या जो रुझान आए जनता ने बदला नहीं बदला, लेकिन जो कल एक वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो वायरल होने के बाद में तो कुछ विश्वसनीयता भंग हुई। लोगों का कहना है कि नहीं, इस तरह से चीजें नहीं होना चाहिए, टेबल ड्राफ्टिंग नहीं होना चाहिए। तो क्या ये टेबल ड्राफ्टिंग ही थी, या फिर वास्तव में कुछ सर्वे का एक वास्तव में एक वास्तविक धरातल पर जाकर सर्वे होता भी है? देखिए, अगर सर्वे का कहा जाए तो सर्वे के आधार पर चूंकि चुनाव हो गया है, वोटिंग डल गई है, अब सिर्फ बॉक्स में बंद हो गया है। अब 3 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा कि किसके आधार पर यह चुनाव में कौन सी पार्टी क्लियर होंगे। अब इसको कोई ये नहीं जो है बताया जा सकता कि किसकी सरकार बन गई है। अब जो युवा वर्ग चाहेगा उसी के ऊपर सरकार बनेगी। ये थे अशोक जी। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, राज्य की नई दुनिया से द्वारकाधीश जी चौधरी साहब हैं मेरे पास में, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो एग्जिट पोल जिस तरह के नतीजे या अपना रुझान बता रहा है, नतीजे नहीं करूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ दर्शकों से कि ये नतीजे नहीं हैं, ये रुझान हैं, है ना? तो रुझान को लेकर के क्या विकास के सारे मुद्दे गौण हो गए, और कुछ जो सत्ता का जो एंटी इनकम्बेंसी थी सत्ता के प्रति, वो सब गौण हो गई, और अचानक से कुछ जो चुनाव के एन वक्त पर जो योजनाएं लाई गई, लाडली बहना या दूसरी सस्ता गैस सिलेंडर, तो वो प्रभावशाली हो गई। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही कह रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल 94 में भी आया था, और 94 में चूंकि 90 से 92 तक सुंदरलाल जी पटवा की सरकार थी,
92 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 94 में सरकार बनी। 94 की सरकार के समय माननीय सुंदरलाल जी पटवा ने एग्जिट पोल के आधार पर कहा था कि मैं यहाँ शपथ दूंगा। उसके बावजूद भी एग्जिट पोल फेल हुए थे और एग्जिट पोल फेल होने के बाद माननीय दिग्विजय सिंह प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे। उसके पश्चात आप देखें एग्जिट पोल कब फेल हुआ। मनमोहन सिंह जी की सरकार जब बनी थी, प्रमोद महाजन जी ने बाकायदा एग्जिट पोल को लेकर राइजिंग सन एक उदाहरण दिया था और वो भी फेल हुआ था। उस टाइम भी इस चीज़ ये बनी थी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी। एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता है, ये चूंकि ये सारा मैनेज किया हुआ सिस्टम रहता है और जिन व्यक्तियों ने मैनेज किया है वो आज चाहे हम पत्रकार जितने भी हैं, हमसे अगर जो जुड़ा है हम उसी का ही वाई वाई लूटेंगे और उसी की और भी बात करेंगे। चूँकि ये एग्जिट पोल जो है ये किसी प्रकार की ये छलावा है और एग्जिट पोल से कुछ नहीं होना है। चूँकि मतदाता जो है वो गोंद था। मतदाताओं के जिस प्रकार से आपने कहा है कि लाडली बहना या गैस सिलेंडर, अरे गैस सिलेंडर की स्थिति ये है कि उज्ज्वला कनेक्शन जो दिए गए हैं वो मध्य प्रदेश में क्या भारतवर्ष में है। उज्ज्वला की टंकी 12 टंकी लेने की व्यवस्था है। जो व्यक्ति के पास आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं वो वर्ष में 3 से 4 टंकी ज़्यादा ले नहीं पा रहा है। 8 टंकी जो रह रही है वो बाकायदा उनको मिल नहीं रही है और उनको जो भी एजेंसी वाला है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी ओर आप ये देखें, लाडली बहना की जो बात आई है, ये 3 महीने पहले लाडली बहना लागू हुई है। 17 साल से आपकी सरकार है, आपको बहना याद नहीं आई। दूसरी ओर आप देखें, प्रदेश में रोजगार के साधन नहीं है। आपको मैं बताऊं, प्रशासन में 30 से 40% लोग रिटायर हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी से लेके प्रशासनिक कर्मचारी, यूडीसी, प्रभार, हर आदमी प्रभारी यहाँ पदस्थ है। चाहे उज्जैन शहर में कमिश्नर का अधीक्षक हो वो प्रभारी है, कलेक्टर का अधीक्षक हो वो प्रभारी है और अधीनस्थ कितने ही कर्मचारी हैं वहाँ, उनको एक चार्ज नहीं 5-5, 7-7 चार्ज हैं और उनके पास स्थिति ये है कि प्रोसीडिंग तक नहीं लिखा रही है नई नियुक्ति नहीं होने के कारण, और काम इतना सफर हो रहा है कि उस ओर कभी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई? सरकार पे तो ब्यूरोक्रेसी पहले से ही हावी है। आप देखें, एक उदाहरण है प्रदेश का, चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बेस को 2-2 बार एक्सटेंशन दिलवाया गया और तीसरी बार एक्सटेंशन दिलाने की बात आई, वो चूंकि एक्सटेंशन नहीं हुआ, चूंकि चुनाव चल रहे थे। मेरा आपसे कहना है कि प्रदेश में मात्र इकबाल सिंह बेस ही क्या योग्य व्यक्ति थे, इसके अलावा योग्य व्यक्ति नहीं है क्या? चूंकि योग्य व्यक्ति थे पर उनका सेटिंग सत्ता पार्टी से नहीं होने के कारण इकबाल सिंह बेस का ही एक्सटेंशन करने की बात कही गई थी। और आप देखें, पूरे प्रदेश में जितने भी सर्वे हुए हैं उन सर्वे को आप छोड़िए, वोटिंग की स्थिति ये देख लीजिए कि जो नवयुवक नया आया है उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। उन नौकरियों की स्थिति ये पूर्व में चाहे पीएससी के हो या यूपी जितने भी हुए हैं, व्यापम घोटाले हुए हैं, पटवारी के लिए हुए हैं, उन स्थिति में ये देख लें कि उनकी नियुक्तियां आज तक नहीं हुई है और वो लड़के भटक रहे हैं। उन लोगों ने आंदोलन भी किया है और तरह तरह की व्यवस्था की है और सरकार को नीचे दिखाने की व्यवस्था की है। आप देखें, पेंशन योजना गवर्नमेंट सर्वेंट की एक योजना रहती है। हर आदमी 30, 35, 36 साल नौकरी करता है। 36 साल बाद वो नौकरी करने के बाद ये सोचता है मुझे पेंशन मिले। सरकार पेंशन बंद कर रही है। पेंशन इसलिए मिलना चाहिए। मेरा आपसे और सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि पेंशन उन कर्मचारी को मिलती है कि पेंशन मिलने के बाद वो सरकारी व्यक्ति जो रहता है अपना बुढ़ापा सही ढंग से काट ले, उनके बच्चे बच्ची को एस्टैब्लिश कर दे, मकान बना ले, उनकी शादी ब्याह कर दे, इसलिए वो पेंशन की व्यवस्था रहती है। आज की तारीख में अगर पेंशन नहीं मिलेगी, मैं आपसे एक बहुत बड़ी चीज़ कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि पेंशन नहीं मिलने के कारण स्थिति ये बनेगी कि जो व्यक्ति रिटायर हुआ है वो साल भर तक तो बाकायदा उसके घर वाले, परिवार वाले, उसके बीवी बच्चे उसको बाकायदा उसका पालन पोषण करेंगे। उसके बाद स्थिति ये रहेगी कि साल, 1.5 साल, 2 साल बाद उसके परिवार वाले उसकी सबसे पहले उसकी श्रीमती कहेगी ये बुढ़ा घर में आ गया है, इसे बाहर करो, इसे रोटी ना दे। उसकी बहुएं उनको घर में घुसने नहीं देगी और स्थिति ये रहेगी उन पेंशनकर्ताओं की 4-6 साल बाद वो डिप्रेशन में आ जाएंगे और मर जाएंगे। मेरा आपसे कहना है आपके माध्यम से भी
कि सरकार को चाहिए कि उनको पेंशन देना चाहिए। और चूंकि पेंशन नहीं दी थी, इसलिए प्रदेश के 90% कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट दिया है। ये और चूंकि ये सरकार जो बनने की बात आ रही है एग्जिट पोल के आधार पर, मेरा आपसे कहना है कि किसानों को तरह तरह से यातनाएं दी गई। एमपीबी के द्वारा किसानों के जो बिल आए हैं और उनके द्वारा जो सामान उठाया गया, चाहे उसकी मोटरसाइकिल उठाई, उसका फर्नीचर उठाया, उसके जानवर उठाए, जबकि किसी भी व्यक्ति को किसी के घर से सामान उठाना है तो उसका एक नियम है कि उसका पंचनामा बनना चाहिए, उसकी जब्ती बनना चाहिए। आप आए, घर पे बाहर सामान पड़ा, उठाया और डाला और गाड़ी में ले गए, इस प्रकार का अन्याय हुआ। उस रोज शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा आपसे और आपके माध्यम से दर्शकों तक ये कहना है कि चूंकि इस सत्ता में रह के 17 साल में सरकार ने क्या किया है, इस प्रकार का कोई काम नहीं किया, सिवा छलावा ये घोषणाएं की है ढेरों से। और एक ही दिन में द्वारकाधीश जी, मैं आपको बताऊंगा कि अब इन मुद्दों पर बात करना थोड़ा सा इसलिए भी जरूरी नहीं है कि मुझे अभी लगता है कि शायद अब जिनको वोट डालना था, मतदाताओं को वोट डालना था, वो वोट डाल चुके हैं। लेकिन अब जो है एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं हम, और एग्जिट पोल कितना नज़दीक है, कितना दूर है नतीजों से, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में मेरे साथी हैं दिनेश मालवी जी। ये बताएं कि क्या आपको लगता है, आप एक पत्रकार हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, तो आपको, आपकी नज़र से क्या लगता है कि कितना एग्जिट पोल नज़दीक है नतीजों के? देखिए शुक्ला जी, एग्जिट पोल पे तो मैं भरोसा करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी रात को टीवी देख रहा था। लगभग 12 बजे तक मैंने लगभग सभी चैनल देखे, कौन कितना बता रहा है, कौन किसको जिता रहा है, कौन किसको हरा रहा है। जिसमें से 8 से 10 चैनल मैंने ऐसे देखे कि सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की भाषा बोलते हैं, जो आप भी जानते हैं कि क्या हो सकता है उनका। वो 14 साल से वही चीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए मैंने 100 चैनल देखे या 50 देखे, 50 में से 30 चैनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं और 20 चैनल बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो अपन भरोसा किस पे करें? रही बात एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि इस बार जो जनता ने वोट दिए हैं वो बिल्कुल ही साइलेंस मोड पे हैं। थोड़ी देर पहले राजावत जी ने बोला था कि जिसने भी मतदान किया है वो बता नहीं रहा है कि हम वोट किसको दिया, क्यों बताएं। तो यही कारण है। अब बात आ जाती है कि अभी जैसे सत्ताधारी जो पार्टी है उनको भरोसा है कि लाडली बहना जिता के लाएगी, तो लाडले जीजाओं का क्या? लाडली बहना लाडले जीजा से आगे चली जाएगी क्या? चलो मान लेते 10% महिलाएं आदमी को छोड़ के वोट डाल देगी, बाकी का क्या? ये भी तो एक बाकी रही बात एक मन से और एक ऑफिस में बैठ के एग्जिट पोल बना लेना और फिर पेश कर देना, ये कहाँ तक सही है? आपने ही देखा, बहुत वायरल हो ही रहा है कल से। और एक चीज़, कल 2 तारीख है, परसों जो भी है क्लियर होना है कौन आ रही कौन जा रही। कल और मसाला बना के मैं बताता हूँ आपको, जो चैनल इसकी वाहवाही कर रहे हैं वो 150 के पार ऊपर ही बताएंगे बीजेपी को, जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो सरकार कांग्रेस की ही बन रही है। इस बार शिवराज सिंह जी के ऊपर शायद शिव मेहरबान नहीं है। सत्ता के लिए एंटी इनकम्बेंसी कुछ हावी हुई कि नहीं हुई, या विकास के मुद्दे गौण हो गए, ये सारी चीज़ें जानेंगे हमारे जो साथी हैं अमर शंकर जोशी साहब। अमर शंकर जी, ये बताएं कि क्या लगता है एग्जिट पोल कितना नज़दीक रहा रिजल्ट के? एग्जिट पोल तो विश्वसनीय है ही नहीं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और जो सत्ता की बात कर रहे हैं आप, 2018 में भी सत्ता से बाहर किया था जनता ने अपने मत के माध्यम से। उसके बाद इनने अपनी चाल चरित्र जो इनका है उसके माध्यम से इन्हें खरीद फरोख्त कर कर अपनी सत्ता पुनः काबिज की थी। और पिछले 3 वर्ष में इन्होंने सिर्फ जनता को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटा है। उसके बावजूद मेरा ये कहना है, जो वर्तमान में एग्जिट पोल आया है इसको आप देखें और समझें कि अभी वर्तमान में जो हम पत्रकार साथी फील्ड में रहे हैं, हमने देखा है कि जो एक माहौल बना सत्ता के विरोध में और जो मत डले हैं, जितना प्रतिशत मत का बढ़ा है, उससे युवाओं में और एक नया जोश दिखा है कि इस बार मत ज़्यादा से ज़्यादा डला है और वो मत सत्ता विरोधी ही डला है, ये मेरा मानना है। बाकी जो एग्जिट पोल है इसको सभी देख रहे हैं, अलग अलग चैनल अलग अलग तरीके से अपने एग्जिट पोल प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है एग्जिट पोल बिल्कुल विफल है। तो ये थे अमर शंकर जी, मेरे साथ में ललित जी हैं। तो ललित जी, ये बताएं कि जैसा अमर शंकर जी ने कहा कि और बाकी जो पत्रकार साथी हमारे ये मान रहे हैं कि ये बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। आपका अपना मत क्या कहता है कि एग्जिट पोल कितने नज़दीक होंगे रिजल्ट के?
देखा जाए तो एग्जिट पोल केवल एक मानना होता है कि एक पार्टी जो वोटिंग होती है उसके बाद कौन सी पार्टी कितना वोट परसेंट के हिसाब से वो उसको एक एनालिसिस किया जाता है, उस बिहाफ पे वो कहते हैं कि ये पार्टी को इतनी सीट मिलेगी या इतनी सीट नहीं मिलेगी। जैसा कि ये है कि समय समय पे आपने भी देखा है कि कुछ एग्जिट पोल ऐसे आए हैं कि वो पूरी तरह से विफल हो गए हैं। कहा गया कि ये पार्टी आने वाली है लेकिन चेंज हो जाता है एंड टाइम पर। ये इसीलिए कहते हैं कि एग्जिट पोल को पूरी तरह से करेक्ट भी नहीं मान सकते, पूरी तरह करेक्ट मानना भी नहीं चाहिए, चूँकि जनता जनार्दन है, वो अपना जो है निर्णय वो बैलेट पेपर और ये वोटिंग करके वो अपना बता देती है कि कहाँ पर हमारा निर्णय है। और समय समय पर सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है। जैसा कि एक ही सत्ता रहेगी तो काम में कुछ परिवर्तन नहीं होता, लोगों का कहना है कि एक ही एक। तो जैसा राजस्थान में देखा जाता है कि एक बार ये बीजेपी रहती है, एक बार कांग्रेस रहती है, तो वैसे ही ये भी है कि हो सकता है इस बार जनता अपना निर्णय ले और सत्ता परिवर्तन की ओर जा सकती है। मेरे साथ में टंडन जी हैं। दीपक टंडन साहब सत्ता के भी बहुत नज़दीक रहे हैं और सत्ता पक्ष से उनका बहुत गहरा नाता भी रहा है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा पत्रकार हमेशा निष्पक्ष रहता है। दीपक जी, निष्पक्ष रूप से एग्जिट पोल के विषय में आप क्या 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 कहेंगे जो कल आया है शाम को, और शाम के बाद से जो खलबली सत्ता पक्ष में और विपक्ष में मची हुई है, तो आपका क्या मानना है कि ये कितने रिजल्ट के नज़दीक होंगे? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपने जिस तरीके से अभी कहा कि सत्ता के काफ़ी नज़दीक रहे, तो एक बात एक नहीं, मैंने ये भी कहा पत्रकार कि मैंने ये भी कहा आपके एक साथ पत्रकार में होने के कि आप नाते मैं बिल्कुल बता दूं। निष्पक्ष रहे हैं। आप हाँ, निष्पक्ष, पत्रकार हमेशा निष्पक्ष रहता है। तो आज मैं पत्रकारिता के तहत ही आपको बताना चाहूँगा कि जो मतदान होना था वो हो चुका है और प्रत्याशियों का भाग्य लगभग अब मत पेटियों में बंद है। दोनों पार्टियों ने, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, चुनाव के पूर्व कई वादे किए हैं, कई संकल्प पत्र दिए हैं। तो अब ये जनता को निर्णय लेना है कि हम किसके साथ जाना चाहेंगे, हमारा भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की, तो मैं मानता हूँ कि एग्जिट पोल कभी भी सत्य नहीं हो सकते हैं। हाँ, लगभग लगभग हो सकते हैं, लेकिन वो 100% कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए एग्जिट पोल को मानना सही, ये बिल्कुल गलत होगा। कितना परसेंट आप मानते हैं, कितना परसेंट सही होगा परसेंटेज के मान से, अगर दीपक जी हम बात करें तो ये कितना परसेंटेज आप देंगे ये एग्जिट पोल को? देखिए, सभी का अपना अपना आकलन होता है। कोई किस तरीके से अंदाज़ा लगाता है, कोई किस तरीके से अंदाज़ा लगाता है। कई चैनल तो यहाँ तक दावे करते हैं कि हमने 60,000 लोगों से पूछा है, कई बोलते हैं हमने 5,000 लोगों पर रिसर्च करा है, कोई बोलते हैं हमने 70,000 पे करा है। लेकिन क्या वास्तविक में वो लोग फील्ड में गए हैं क्या? नहीं, टेबल ड्राफ्टिंग भी हमने कल देखी एक बिल्कुल, वीडियो में। बिल्कुल, बिल्कुल। वीडियो में एक टेबल ड्राफ्टिंग भी देखी, तो वो एक बड़ी चैनल की टेबल ड्राफ्टिंग है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है अपने आप में। वो सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम एक प्रश्न चिन्ह तो लगा रही है। तो ये कितना सही है? देखो, सब कुछ संभव है। आप टेबल ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपने को लोगों से भिन्न दिखाने के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। कईयों ने तो एक तरफा भाजपा की जीत बता दी, कईयों ने एक तरफा कांग्रेस को न्यूट्रल बता दिया, कईयों ने कांग्रेस को जिताया है। तो इसकी विश्वसनीयता अभी कम से कम 3 तारीख के पहले अपन इसको विश्वसनीय नहीं मान सकते। नहीं, इसके पहले भी नतीजे आए हैं। मैं बात करूंगा राजेश रावत जी से। राजेश रावत जी बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में काम किया है इन्होंने, और राजेश रावत जी का अपना एक अलग विजन है। रावत जी ये बताएं कि ये जो कल एग्जिट पोल आए और उसके बाद में कुछ वीडियोस जारी हुए कि ये जो टेबल ड्राफ्टिंग चलती रही बड़े चैनल्स की, तो ये आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? कितना सत्य के बिल्कुल नज़दीक होगा, या बिल्कुल सत्यता से दूर होगा, या बिल्कुल मिड वे में जाकर के खड़ा हो जाएगा? इसको ओपिनियन पोल कहना चाहिए एग्जिट पोल से की अपेक्षा, क्योंकि ये सैंपलिंग होती है। 10, 15, 50, 100 लोगों से उनका ओपिनियन लिया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसलिए ये आम लोगों की राय तो 100% नहीं है। ओपिनियन पोल है, ओपिनियन में आदमी सामने क्या बोलता है और वोट क्या डालता है, इस पे भी संशय है और ये सत्यता के करीब नहीं है। लेकिन चूंकि एक ट्रेंड चला रहा है मीडिया में
कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, आप जो भी कहें, वो आज एक रुझान आम आदमी का लेके आते हैं। इसी को आम रुझान मानना चाहिए। ओपिनियन पोल है ये, टोटल इसको आप ओपिनियन पोल माने, और इससे आम लोगों की राय नहीं, एक तबके की राय, 10% लोगों की राय को आप मान सकते हैं। और चैनल का जो अभी आप बता रहे थे कि एक स्टिंग ऑपरेशन या एक उसकी वीडियो क्लिप बाहर आई है, उससे उसकी पोल खुल गई, तो ये सच्चाई भी है कि इस तरह से अगर एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल अगर मैनिपुलेटेड होता है या बाइज्ड होके करता है, तो वो हमेशा गलत होते। पिछले 4-5 साल पहले भी इसी तरह के ओपिनियन पोल सारे फेल हो गए थे। अभी 1-2 चुनावों से थोड़ा सा फिर वापस से माहौल बना है कि उनकी विश्वसनीयता थोड़ा कुछ परसेंटेज बढ़ी, लेकिन इस चुनाव में आपको सीधा सीधा बताएं कि आम लोग के अलावा कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का चुनाव मानना चाहिए। इस बार सारे नेता हर घर पे जाके हाथ जोड़ रहे थे और वो अपनी उपलब्धियों को बताने की जगह मोदी जी की उपलब्धियां बता रहे थे। इसका मतलब है कि हर नेता को केवल मोदी जी का सहारा है। मध्य प्रदेश में तो यही हालत है। अब क्या रिजल्ट आता है ये अपन 3 तारीख को देखेंगे। क्या राजेश जी ये बताएं कि क्या विकास के जो मुद्दे थे, जो विकास के मुद्दे होना चाहिए, रोजगार के मुद्दे होना चाहिए, तो ये क्या सारे गौण हो गए? और एग्जिट पोल जो जिस तरह से सामने लेकर के आ रहा है कि ये जो एक तरफा रिजल्ट हो गया, पुनरावृत्ति जो 18 साल 19 साल की जो सत्ता थी फिर से वापस सत्ता में लौटेगी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या यही के यही परिणाम होंगे? जबकि 2018 के जो परिणाम थे वो सबके सब विपरीत गए थे सत्ता पक्ष के। नहीं, इसको आप ऐसे मानिए कि गोदी मीडिया का जो मामला चला है, उस वजह से कि ये बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश के चुनाव और मतदान को लेकर जो ओपिनियन पोल आए हैं, उसने प्रभावित किया है। आम जनता अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत, महंगाई और दूसरी चीज़ों को लेकर नाराज़ थी। अब उसने अगर वास्तव में अपना वोट इन्हीं मुद्दों पे दिया है, तो मान के चलिए कि बीजेपी वॉश आउट हो रही है। और अगर उन्होंने मोदी जी के हिंदुत्व के एजेंडे पर बात करी है, उसको स्वीकार करा है, तो मान के चलिए कि बीजेपी आ रही है। मेरे साथ में राजावत जी हैं। राजावत जी से एक बार और मैं बात करूंगा। राजावत जी बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे थे, जो स्थानीय स्तर पर जहां-जहां जो समस्याएं रहीं, वो समस्याएं पूरी तरह से गौण हो गई? जो बड़े नेताओं को आयातित किया गया, लोकसभा से मध्य प्रदेश में वापस लाया गया, बड़े शीर्षस्थ नेता थे, उन लोगों को यहाँ पर चुनाव लड़वाया गया। उन सारे चुनाव उनको लड़वाने के बाद में भी एग्जिट पोल अगर इस तरह के नतीजे बताते हैं, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि वास्तव में ये सही एग्जिट पोल का परिणाम होगा? देखो भैया, क्या है कि अभी जो राजेश जी ने बात करी ना, बिल्कुल सही बात है। एक महोदय थे, हमने पूछा कहाँ दी भाई वोट, तो बोले वोट तो वहाँ दी मैंने। तो फिर हमने बोला उसकी बुराई क्यों कर रहे हो? बोले बात तो हम करेंगे। तो ऐसा भी है, कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने ऐसा भी किया है। और एक टेक्निकल बात बताऊं मैं, एक जैसे कर्मचारी की बात है कि कर्मचारी एक बहुत बड़ा था, कर्मचारी का धड़ा नाराज है, ठीक, ओपीएस के लिए नाराज है। तो साहब ओपीएस के लिए कौन नाराज है? नाराज वो है जो 2004 के बाद भर्ती हुआ, उसके पहले का कर्मचारी तो आनंद में है साहब। जब वो आनंद में है तो वहाँ आप उसका परसेंटेज निकाला ही नहीं। आपने बोल दिया कि नहीं सारा कर्मचारी नाराज है। तो एक वो फैक्टर भी देखो है। नहीं, जो कर्मचारी अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, बात तो उन्हीं की चल रही है। हाँ। कि बात तो उन्हीं की चल रही है कि जो सरकार के विरुद्ध जाने की बात कर रहे थे, या ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के विरुद्ध होंगे कर्मचारी, तो क्या उसका प्रभाव भी गौण हो गया? जो दूसरे फैक्टर थे, महंगाई गौण हो गई, सारी चीजें गौण हो गई। उसमें ये बात भी सामने आई है, कि हम तो ओपीएस का तो विरोध है हमारा, पर साहब वोट कहाँ दिया है। तो भैया फिर बात तो करेंगे, बस वही बात आती है। तो ये बात भी हो सकती है, सबसे बड़ी बात मेरा ऐसा मानना है। अगर ये एग्जैक्ट पोल, जैसे एग्जैक्ट पोल तो नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट मतलब सही, जैसे अंग्रेजी में, अब हिंदी में जितना ज्ञान है अपने को, है ना, तो सही का मतलब तो फिर बदलना ही नहीं चाहिए। तुमने जो कहा वो सही होना चाहिए, पर नहीं,
रुझान, ओपिनियन पोल है, विचार हैं कुछ लोगों के, जो आपने बता दिया कि ये पूरे प्रदेश के विचार हैं। और साहब ये विचार जो हैं वो सत्ता बदल सकते हैं, है ना? तो ये कैसे साहब? तो ये सब तो देखिए, अब जैसे बोला ट्रेंड चला, तो उनको तो करना है साहब, वो एक ट्रेंड चला आ रहा, तो आज के दिन हमें ये करना है साहब, तो कर रहे हैं साहब। जैसे कर्नाटक और दूसरे अन्य राज्यों में भी जो चुनाव हुए थे पहले, और उनके भी नतीजे फेल हुए, ऐसा बताया जा रहा, तो वो नतीजे फेल हुए और इस बार फिर एग्जिट पोल फेंका गया, तो वो एग्जिट पोल कितना नजदीक हो सकता है? आपका एक लाइन में जवाब कि वो नजदीक कितना होगा रिजल्ट के नज़दीक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जनता महंगाई से बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। महंगाई हर जगह उसके लिए, टैक्स पे टैक्स दे के परेशान है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हम आएंगे तो आपको तसल्ली देंगे, तो लोग आश्वासन पे भी नज़दीक, मतलब कुछ भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट पोल एग्जैक्ट नहीं है साहब, एग्जैक्ट तो बात ही नहीं करेंगे। ओपिनियन, सस्ते सिलेंडर की बात कही गई थी दोनों पक्षों द्वारा, तो सस्ता सिलेंडर अगर शासन चाहता तो योजना ये सरकार चुनाव के पहले भी फेंक सकती थी, लेकिन आज की सूचना भी है कि आज भी गैस सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, तो ये चीजें मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना। अंग्रेज पार्टी के लिए एक बेड लग हो सकता है कि साहब तुमको हम एक बार तो अच्छे मौत से बैठा दिया आपको, और बढ़िया से बिठा दिया साहब, पूर्ण बहुमत में बिठा दिया, आनंद में, वो तुम बिक जाओगे तो दोबारा फिर बिक गए तो साहब क्या होगा? तो तकलीफ यहाँ ये है कि भैया, तकलीफ ये है, ये फैक्टर भी भैया इनको परेशान कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है भैया, मेरा ऐसा मानना है। मैं आईना हूँ, सच दिखाता हूँ, जिसे पसंद ना हो वो सामने से हट जाए। ये थे हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने अपनी अपनी राय व्यक्त की एग्जिट पोल के विषय में, लेकिन उज्जैन को लेकर के अभी कुछ चीजें बाकी हैं, वो हम कल बताएंगे, कल बात करेंगे उज्जैन को लेकर के कि उज्जैन के नतीजे किस ओर जा सकते हैं। संजय शुक्ल, न्यूज़ फीवर और माय सिटी न्यूज़ के लिए उज्जैन।